to welcome you all in YouTube biology वालों। So guys, as you all know that कि this is the second part of reproduction in plant। ठीक, तो आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि मैंने बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही दे दिए थे। ठीक ना, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी का दिया गया है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं, सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इस वीडियो में काम आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक ना, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उन चीज़ों उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं दिए गए हैं, मतलब कि एनसीईआरटी तो कवर ही होगा लेकिन आपको ओलंपियाड लेवल तक का जो कि हम सारे वीडियोस में देते हैं उसका कंटेंट भी आपको मिलेगा। ठीक ना, और आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। उस कुछ जितने भी प्रोसेस है, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, सारे आपके छाट के मैं लाया हूँ इसमें पूरे क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और ट्रस्ट करिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके ऐसे सारे बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अपलोड होने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसके बाद मोनोसिस प्लांट, डाइसिस प्लांट जो कि एनसीईआरटी नहीं देगी जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक ना, उसके बाद आपको कुछ टर्म्स और एक्स्ट्रा बताएंगे, मोनोकॉट, डाइकॉट, प्ल्यूमोल, रेडिकल, कॉटिलिडन और भी बहुत सारे टर्म्स। उसके बाद कौन कौन से वेज होते हैं, ठीक ना, रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन के सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में दो टर्म्स दिए गए हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है कि द फ्लावर विच कंटेन आइदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमन और उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं कार्पेल। ठीक ना, तो ये सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक ना, तो मेल सेक्स ऑर्गन से पहले हमारा ये वाला पार्ट कौन सा है, एंथर है। ठीक, एंथर। उसके बाद हमारा ये है, यहाँ पे जो फिलामेंट जैसा दिख रहा है आपको दिख रहा है, ये स्टाइल है। ठीक, और उसके बाद अगर आप इसमें जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर आपको दिखेंगे, माइक्रोस्पोर के अंदर आप झांकेंगे ऐसे तो आपको दिखेंगे वहाँ पे पॉलन ग्रेन। ठीक ना, तो पॉलन ग्रेन का जो प्रोसेस कैसे कैसे बनता है वो तो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, लेकिन आपको जरूर पता लग जाएगा कि मतलब कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसके कैसे कैसे होती है, कुछ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, तो ये हमारा इसके अंदर बनेंगे, क्या बनेंगे, हमारे पॉलन ग्रेन बनेंगे। और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं वो जो मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन में जो प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेटिक सेल्स। ठीक है ना, मेल गैमेटिक सेल्स जो कि हमारे प्लांट में है, तो प्लांट के मेल गैमेटिक सेल्स हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया मेल वाला, ये हमारा फीमेल वाला, फीमेल वाला भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा होता है, हमारा स्टिग्मा होता है। ठीक ना, और ये हमारे इसका क्या होता है, स्टाइल होता है। ये सॉरी यहाँ पे या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका नाम होगा हमारा फिलामेंट। ठीक ना, फिलामेंट, और इसका नाम है स्टाइल। ठीक, और उसके बाद हमारा ये जो पूरा बड़ा सा दिख रहा है आपको, बल जैसे पूरा खुला हुआ है बड़ा सा, इसको बोलते हैं हम ओवरी। ठीक, और उसके अंदर का जो ये वाला दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा ये वाला जिसमें सीड बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी वाला पार्ट होता है, जो बड़े होने के बाद जब फ्लावर जर्मिनेट कर जाता है, मतलब जब फ्लावर का रिप्रोडक्शन मतलब कंप्लीट हो जाता है, जब पॉलिनेशन कर लेता है फ्लावर, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो हमारा ओवरी वाला पार्ट होता है हमारा फ्रूट बन जाता है। उसके बाद जो हमारा अंदर जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है, जो आपको ये दिख रहे हैं सीड जैसे दिख रहे हैं कुछ ना छेट वैसे, तो मतलब जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है वो हमारा सीड बन जाता है। ठीक, ओवरी वाला पार्ट हमारा फ्रूट बन जाता है, उसके बाद ओव्यूल वाला हमारा सीड बन जाता है, और बाकी जो ऊपर हमारे पेटल सेपल निकलते हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं बाद में, क्योंकि अब डोमिनेंस क्या है, मतलब कि ज़्यादा जब बढ़ेगा ये फ्लावर तो ऊपर वाला सूख ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया, इसके अंदर का क्या हो गया, ओव्यूल। ठीक, चल नहीं रहा है, इसके देख लेते हैं, ओव्यूल। ठीक, ये हमारा स्टेमन, स्टाइल, ये हमारा ओवरी एंड ओव्यूल। तो आई होप आपको ये इतना रिवाइज हो गया। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है, जिसमें खाली मतलब कि जिसमें एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ठीक है, चाहे मेल वाला सेक्स ऑर्गन जिसको स्टेमन बोलते हैं, चाहे फीमेल वाला जिसको हम कार्पेल बोलते हैं। ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूएफ। ठीक, उसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कौन से देखेंगे, पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया एंड वाटरमेलन दो ऐसे हमारे एग्जांपल है जिसमें एक खाली प्रेजेंट होते हैं, उनके फूल में क्या होते हैं, खाली एक टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, चाहे मेल चाहे फीमेल। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि द फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे बीएफ मतलब कुछ उल्टा मत समझना, मतलब बॉयफ्रेंड मत समझना, ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, तो इसमें क्या है, द बाइसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन द बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि वो मेल वाला भी इसमें रहेगा और फीमेल वाला भी रहेगा। ठीक ना, बोथ की जगह पे आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें मेल वाला भी रहेगा, फीमेल वाला। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है। और हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया गया था, मैंने बताया नहीं आपको। देखिए ये फ्लावर है जिसमें खाली फीमेल वाला प्रेजेंट है। ठीक ना,
इस फ्लावर में खाली फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया। अब यूनिसेक्सुअल में चाहे आप मेल वाला भी ले सकते हैं। अब एक फ्लावर है जिसमें खाली मेल वाला देखिए, जिसमें खाली एंथर वाला पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि जिसमें स्टेमन वाला पोर्शन खाली प्रेजेंट है, स्टेमन वाला पार्ट जिसको मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। अब हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जिसमें कि दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे हो जाएंगे हिबिकस, उसके बाद जिसको हम चाइना रोज के नाम में जानते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा मस्टर्ड मतलब आप जानते हैं, ठीक ना सरसों। उसके बाद इसका एग्जांपल हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो मैंने आपके यहाँ पे हिबिकस नहीं बनाया हुआ, लेकिन थोड़ा सा फ्लावर बनाने का ट्राई किया था, और मैंने आपके यहाँ पे फ्लावर लाया भी है, ठीक ना, यहाँ पे गुड़हल फ्लावर लाया है। और इसके अंदर हम देखेंगे क्या कहाँ कहाँ पॉलन ग्रेन है और कहाँ कहाँ स्टेमन, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अंदर आप दिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखिए ये एंथर वाला पार्ट यहाँ पर देखिए, ये ओ खिला देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, सारे एंथर, बहुत सारे एंथर वाले पार्ट मतलब स्टेमन निकले हुए हैं यहाँ पर। और जो आपके बीच में ये दिख रहा है, ये बीच में ये हमारा होता है ओवरी वाला पार्ट, मतलब कि आई मीन ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, हमारा कहाँ गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं कार्पेल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्पेल, बीच में कार्पेल प्रेजेंट है, और बगल बगल में क्या है, ये बगल में है हमारा ये मेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं स्टेमन, ठीक। उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दोनों के दोनों प्रेजेंट है, देखिए अब यही सबसे अच्छा एग्जांपल यही था, ठीक ना। इसमें दोनों प्रेजेंट है, इसमें फीमेल वाला भी बीच में प्रेजेंट है, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, बीच में फीमेल वाला भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद यहाँ पर मेल वाला भी प्रेजेंट होता है, फीमेल वाला और मेल वाला भी, तो उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक ना। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द नेक्स्ट चीज, जिसको हम बात कर सकते हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मोनोसिस एंड डायसिस प्लांट। सो नाउ गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डायसिस एंड मोनोसिस प्लांट के बारे में, ठीक ना। तो देखिए अभी हमने पुराने वाले स्लाइड में, मतलब कि अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर को, ठीक ना। तो वो हमने फ्लावर के टर्म में डिस्कस किया था, ठीक ना, उसको हमने फ्लावर के टर्म में डिस्कस किया था। लेकिन जो हमारा ये टर्म है, ये मतलब कि जो मोनोसिस एंड डायसिस है, ये हमारा किसके टर्म में है, ये हमारा प्लांट के टर्म में है, ठीक ना। तो ये मोनोसिस प्लांट, डायसिस प्लांट, और वो कैसा था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक ना। वो फ्लावर के टर्म में था, ये प्लांट के टर्म में है, ठीक। तो प्लांट के टर्म में हमारा मोनोसिस प्लांट ऐसा होगा कि अभी आपके अंदर डाउट जरूर आया होगा कि ऐसा क्या ऐसा प्लांट ही होता है जिसमें कि जितने भी फ्लावर निकलते हैं, उसमें एक फ्लावर में तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, लेकिन दूसरे फ्लावर में खाली फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। और ऐसे भी डाउट जरूर आए होंगे कि क्या ऐसा खुद प्लांट ही होता है कि जिसमें जितने फ्लावर निकलते हैं उसमें सारे के सारे मेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट होंगे, या जितने सारे दूसरे वाले प्लांट में जितने भी सारे फूल निकलेंगे उसमें खाली फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे अगर आपके अंदर डाउट है तो इसमें सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। तो मोनोसिस प्लांट में क्या होता है कि एक ऐसा खुद प्लांट ही होता है जिसमें कि जितने फ्लावर निकलते हैं उसमें एक वाले में तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक ना। और आपको एक टर्म जरूर बताना चाहूँगा कि जो हमारा मतलब कि जिसमें ऐसा प्लांट जिसमें खाली जिसके मतलब जिसके फ्लावर में खाली मतलब कि फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना, अगर खाली फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको, हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। और जिस ऐसे फ्लावर जिसमें खाली मेल वाले सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक ना। और आपको भी वो लिख लेना चाहिए, बहुत ही अच्छे टर्म्स जो कि एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, ठीक ना, पिस्टिलेट फ्लावर एंड स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा इसमें एक ऐसा प्लांट है जिसमें जितने फ्लावर निकले हैं, एक में तो हमारा खाली मेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, देखिए इसमें खाली एंथर वाला प्लांट मतलब कि खाली स्टेमन वाला पार्ट खाली प्रेजेंट है, देखिए एंथर एंथर एंथर, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, खाली मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है इसमें। और दूसरा फ्लावर इसमें है इसी प्लांट में जिसमें खाली फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोसिस प्लांट हो गया, जिसमें मतलब कि एक ऐसा फ्लावर होगा जिसमें जितने फ्लावर निकलेंगे एक में तो खाली मेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, लेकिन दूसरे वाले में फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं अबाउट द डायसिस प्लांट। अब डायसिस प्लांट क्या होता है कि इसमें एक मतलब कि एक अलग अलग खाली फ्लावर ही होते हैं, ठीक ना, अलग अलग फ्लावर होते हैं। कि अगर एक फ्लावर अगर है, ठीक ना, एक फ्लावर है उसमें जितने फ्लावर निकलेंगे उसमें खाली मेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और या दूसरे वाले फूल मतलब दूसरे वाले प्लांट में जितना फूल निकलेगा उसमें खाली फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक ना। जैसे इसमें देख लिए ये प्लांट है और दूसरा प्लांट ये है, ठीक ना। तो डायसिस प्लांट के एग्जाम्पल में दो हमारे प्लांट लिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए इसमें दो फ्लावर है, यहाँ पर एक यहाँ पर, इसमें खाली फीमेल वाला ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, देखिए, ठीक ना। स्टेम यहाँ पे आई मीन पिस्टल, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें खाली स्टेमन, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डायसिस, और ये क्या हो गया हमारा मोनोसिस। तो मोनोसिस का हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा कैस्टर, ठीक है ना। कैस्टर हमारा बालों के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है ना, बालों में लगाते हैं इसको, तेल के उपयोग में आते हैं।
उसके बाद हमारा डायसिस प्लांट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन प्लांट में क्या होते हैं, जिसमें जितने फ्लावर निकलते हैं उसमें अलग अलग टाइप के 6 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना, मतलब कि एक ही टाइप के, ठीक ना, सॉरी, एक ही टाइप के 6 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसमें फ्लावर के, ठीक ना, ऐसे अलग अलग प्लांट ही होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है मोनोसिस एंड डायसिस प्लांट का। तो इसके डेफिनेशन लिखवाने जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक। सो नाउ गाइस अब फाइनली डिस्कस करते हैं। सो नाउ गाइस अब हम आ गए अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक ना। अब देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि अगर आपको इसका छोटा सा डेफिनेशन बताए तो वो हो जाएगा कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, या कह सकते हो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एंथर, या आप यही कह सकते हो फ्रॉम द एंथर टू द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन, ठीक ना। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, वही हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, ठीक ना। अब बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखिए हाँ, पॉलिनेशन किस वे से हो सकता है, देखिए अब यहाँ से मेल वाले 6 ऑर्गन से जो हमारा मेल गैमेट है वो हमारा फीमेल वाले पे तो चला गया, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, लेकिन इसको ले जाने वाले के लिए वेक्टर तो चाहिए होता है ना, वेक्टर, जिसको हम इंसेक्ट बोलते हैं। इंसेक्ट हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है, जो कि मेल वाले से उड़ा करके जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो दूसरे वाले पे लेके जाता है, फीमेल वाले पे। तो ये हमारा विंड से भी हो सकता है, और इंसेक्ट तो खुद लेके जाते आते ही रहते हैं, ठीक ना। उनको शहद बनाना है तो फूल पे तो घूमते ही रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसे हमारा पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, इसके 3 टाइप से हमारा, एक हमारा होता है ऑटोगैमी, दूसरा हमारा होता है ड्यूटेनोगैमी, तीसरा होता है हमारा जीनोगैमी, ठीक ना, एक्स है जीनोगैमी, ठीक। उसके बाद ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए घर है, एक घर में जितने सारे रूम हैं उसमें जितने सारे रूम हैं अलग अलग बच्चों के लिए बुक हो चुके हैं। मान लीजिए बच्चों की अब शादी हो गई है, अब अलग अलग रूम में सारे, मतलब सारे कह रहा हूँ, सारे लोग क्या है, रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें एक मेल, इसमें एक फीमेल रहती है, मतलब एक घर हो गया, इस घर में अलग अलग रूम हो गए जिसको हम फ्लावर बोलेंगे, ठीक ना। और फ्लावर के अंदर मतलब कि एक पति पत्नी ऐसे बोल सकते हो ना, मेल और फीमेल रहते हैं सारे। यहाँ पे 4 रूम है, चारों में अलग अलग दंपत्ति जीवन रहती है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा कि मेल वाला अपने ही इसी वाले रूम में, मतलब कि इसी वाले फ्लावर के, या कह सकते इसी वाले रूम में जो मेल वाला है फीमेल वाले पे क्या होकर गैमेट छोड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑटोगैमी हो जाता है। सिंपल सी बात, मतलब कि अपने ही रूम में अपने ही वाली का खाली ध्यान रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है ऑटोगैमी, ठीक ना। तो ये खाली इसी वाले फ्लावर के, इसी वाले जो हमारा क्या है, हमारा ये स्टेमन है, यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा इस वाले पिस्टल पे जाएगा, ठीक ना। तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑटोगैमी हो जाता है, ठीक। अब देखिए अब जिटोनोगैमी क्या होता है, जिटोनोगैमी में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं ऐसे, ठीक ना, इसी वाले फ्लावर के ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारा होता है ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी हमारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट होता है, ठीक ना, आई मीन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसको इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक ना। मतलब कि अंदर अपने ही घर में, अपने ही सॉरी कह सकते हो कि अपने ही घर के अपने ही रूम में ही कर रहा है, तो सेल्फ हो गया ना, ऐसी बात नहीं है दूसरे पड़ोसी में झाँक रहा है। अब जिटोनोगैमी में क्या होता है, जिटोनोगैमी में जैसे मान लीजिए यहाँ पे घर, ये घर है, ठीक है। अब घर में जितने सारे रूम है, ठीक है, उसमें इसमें भी बच्चे रह रहे हैं, 4 बच्चे, मतलब कि चारों बच्चों के लिए अलग अलग रूम है। तो चारों बच्चों की शादी हो चुकी है, उसमें भी एक मेल रहता है, एक फीमेल रहती है, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो मेल वाला है ना, ये ज़्यादा चक्कर पकड़ करता है, ये अपने वाले में नहीं ध्यान देता, अपने वाले पे ध्यान नहीं देता, वो दूसरे वाले पे ध्यान देता है। तो ये क्या करेगा, अपने वाले रूम से जाएगा बाहर, दूसरे वाले रूम वाले पे ध्यान देगा, आई मीन दूसरे वाले रूम वाली पे ध्यान देगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एंथर उड़, यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा कहाँ पर, इस वाले उसके पिस्टल पे जाएगा। देखिए यहाँ से स्टेमन वाले जो पार्ट से पॉलन ग्रेन उड़ा, इस वाले फ्लावर पे स्टेमन आई मीन पिस्टल पे जाकर गिरा, तो वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा जिटोनोगैमी का प्रोसेस। ये भी हमारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि एक ही घर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या होगा, जीनोगैमी में आप देखिए इसमें तो पूरा प्रोसेस बदल जाता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें अपने घर पे चारों रूम में नहीं दिखेंगे, ये अपने पड़ोसियों पर ध्यान देते हैं, अपने घर में नहीं, अपने घर के पड़ोसियों, मतलब कि घर के जो बगल वाली पे उस पर ध्यान देते हैं। सोचो कितने कह सकते हो, क्या बोले इसके बारे में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मेल वाला है, तो यहाँ से मेल वाले पर से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट, मतलब कि लेके जाएगा पॉलन ग्रेन दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर के, आई मीन सॉरी मेल वाले बना दिया यार, यहाँ पर स्टेमन पे, आई मीन पिस्टल पे जाएगा, ठीक ना।
तो यहाँ से स्टेमन का जो हमारा वो होता है पॉलन ग्रेन होता है वो उड़ के जाएगा किस पे, इस दूसरे वाले प्लांट के पिस्टल पे जाकर के छोड़ेगा अपना मेल गैमेट, यहाँ से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। ये अपने अपने घर के अपने रूम में ध्यान दे रहा है, लेकिन ये अपने ही घर के दूसरे रूम पे ध्यान दे रहा है, लेकिन अपने घर पे ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरे वाले पे ध्यान दे रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आपको इसी प्रोसेस में समझ में आ ही गया होगा कि पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक ना। सेल्फ मतलब कि अपने घर में हो रहा है, दूसरे वाले पे हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आपको आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करेगा जरूर। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, फनी वीडियोस मिलते रहेंगे, फनी तरीके से बताने के लिए आपको मैं यहाँ पे रहता ही हूँ, ठीक ना। उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिए, या नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं फॉलो करके वहाँ से पूछ लीजिए, ठीक ना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक ना। अटेंड करना जरूर।